नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहा और उसके बाद काफी कुछ हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये टिप्पणी आई जब भारत और रूस के संबंध, खासकर यूक्रेन संघर्ष के दौरान, चर्चा में थे। और ट्रंप ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की बात भी कही थी इसी संदर्भ में। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें ट्रंप का अपना बयान है, फिर भारत में जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई और एक कह सकते हैं रूस का काफी अप्रत्याशित बयान भी शामिल है। तो चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। जरूर। शुरुआत ट्रंप के बयान से करते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा कि भाई उन्हें परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या कर रहा है, और फिर ये लाइन कि वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। काफी तीखी टिप्पणी थी ये। बिल्कुल। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो भारतीय वस्तुओं पर, खासकर जो रूस से जुड़ी हुई हैं, जैसे ऊर्जा और रक्षा, उन पर शायद 25% टैरिफ लगा सकते हैं। और भारत में तो इस पर फौरन ही राजनीतिक हलचल शुरू हो गई होगी। हाँ, तुरंत। और देखिए, ये दिलचस्प है कि कैसे एक बाहरी बयान देश की अंदरूनी राजनीति का मुद्दा बन गया। सही कह रही हैं। तो क्या हुआ यहाँ? देखिए, जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी ने एक तरह से ट्रंप की बात का समर्थन कर दिया। अच्छा, उन्होंने भी भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहा? जी हाँ। और इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों, जैसे नोटबंदी वगैरह को ठहराया। लेकिन क्या कांग्रेस में सब इस बात से सहमत थे? नहीं, यही तो पेच था। पार्टी के ही एक और सांसद राजीव शुक्ला, उन्होंने गांधी के बयान का खंडन किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत के आर्थिक रिकॉर्ड का बचाव किया, कहा कि ट्रंप की टिप्पणी गलत है। तो इससे साफ दिखा कि विपक्ष के अंदर ही इस मुद्दे पर एक राय नहीं थी, मतलब दरारें नजर आईं। और सत्ताधारी पार्टी भाजपा, उनका क्या रुख रहा? भाजपा की प्रतिक्रिया तो जाहिर है काफी आक्रामक थी। उन्होंने ट्रंप की भी निंदा की और राहुल गांधी की भी। किस तरह की बातें कही उन्होंने? पार्टी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने गांधी के बयान को शर्मनाक अपमान कहा, और प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो गांधी की निष्ठा पर ही सवाल उठा दिए। और भारत की अर्थव्यवस्था के बचाव में? हाँ, उन्होंने आंकड़े पेश किए, जैसे कि आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 में भारत की विकास दर करीब 6.9% रहेगी। विश्व बैंक ने भारत को उत्कृष्ट विकास कहानी बताया है जी। और ये भी कहा कि भारत में मुद्रास्फीति कम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मजबूत है। तो ये सब बातें उन्होंने रखी। ये तो हुई भारत की आंतरिक राजनीति की बात। लेकिन आपने शुरू में रूस के एक अप्रत्याशित बयान का जिक्र किया था, वो क्या था? हाँ, और मेरे ख्याल से ये इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। बताइए जरा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो अब वहां की सुरक्षा परिषद के उपसभापति हैं। अच्छा। उन्होंने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी। चेतावनी? किस बारे में? उन्होंने जिक्र किया शीत युद्ध के समय की एक परमाणु जवाबी हमले की प्रणाली का, जिसे डेड हैंड या पेरीमीटर कहते हैं। डेड हैंड परमाणु प्रणाली, इसका इस आर्थिक बहस से क्या लेना देना? यही तो सबसे अहम सवाल है। देखिए, ये डेड हैंड सिस्टम ऐसा था कि अगर परमाणु हमले में रूस का पूरा नेतृत्व खत्म हो जाए तो ये सिस्टम अपने आप परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर देगा। ओह, ये तो काफी खतरनाक बात है। बिल्कुल। और मेदवेदेव ने लिखा, याद रखें कि काल्पनिक डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। अब सोचिए, बात हो रही है अर्थव्यवस्था की आलोचना की और जवाब आ रहा है परमाणु चेतावनी प्रणाली के जिक्र से। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि रूस शायद आर्थिक दबाव को भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक इज्जत पर हमले की तरह देख रहा है, और जवाब में वो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी परमाणु ताकत की याद दिला रहा है। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक मुद्दों में भी गहरे रणनीतिक और सुरक्षा के पहलू छिपे हो सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर ट्रंप का बयान, भारत की राजनीतिक खींचतान और रूस की ये परमाणु वाली चेतावनी, इसका कुल असर क्या देख रही हैं आप? देखिए, असर कई स्तरों पर है। आर्थिक तौर पर हाँ, ये जो टैरिफ की बात है, अगर ये लगते हैं तो कुछ खास भारतीय निर्यात, खासकर रूस से जुड़े, उन पर असर पड़ सकता है। और निवेशकों के भरोसे पर? बिल्कुल। भले ही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे हों, इस तरह के विवाद अनिश्चितता तो पैदा करते ही हैं। घरेलू राजनीति में हमने देखा कि विपक्ष के अंदर मतभेद और गहरे हो गए। वहीं भाजपा को एक तरह से राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक स्थिरता के मुद्दे पर एकजुट होने का मौका मिल गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अमेरिका भारत संबंधों में एक तनाव तो आया ही है, और ये ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश चीन के मुकाबले में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
हाँ, ये टाइमिंग भी अहम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मेदवेदेव के बयान ने फिर से परमाणु राजनीति के जो खतरे हैं उनको सामने ला दिया है। भारत के लिए स्थिति काफी जटिल है। उसे अपने आर्थिक हित भी देखने हैं, सुरक्षा चिंताएं भी हैं, और जो वैश्विक गठबंधन बदल रहे हैं उनके बीच संतुलन भी साधना है। तो इस पूरी बातचीत से कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 बातें खास हैं। पहली, कि कैसे किसी बाहरी ताकत की, खासकर आर्थिक टिप्पणी देश की घरेलू राजनीति में तुरंत एक हथियार बन जाती है। ये हमने गांधी और भाजपा के रिएक्शन में देखा। जी। दूसरी, और शायद सबसे अहम, कि आर्थिक लगने वाले विवादों में भी कितने गहरे रणनीतिक, यहाँ तक कि परमाणु जैसे अस्तित्व संबंधी संकेत भी छिपे हो सकते हैं। मेदवेदेव का डेड हैंड वाला बयान इसका उदाहरण है। सही कहा। और तीसरी बात ये कि ये पूरा प्रकरण दिखाता है कि भारतीय नीति निर्माताओं के सामने कितनी जटिल चुनौती है। उन्हें एक ही वक्त में घर की आलोचना, बाहर का आर्थिक दबाव और बड़ी ताकतों की खतरनाक रणनीतियां सबको संभालना है। वाकई ये सब सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बाहरी दबाव और अंदरूनी राजनीतिक टकराव भारत की उस क्षमता को प्रभावित करेंगे जिससे वो वैश्विक मंच पर अपनी एक स्वतंत्र, अपनी एक स्वायत्त राह पर चल सके, खासकर तब जब आर्थिक हित और सुरक्षा के मुद्दे ऐसे आपस में उलझते दिख रहे हों? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे यकीनन आगे भी नजर रखनी होगी।